ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एबीडी के इलस्ट्रेशन 18 के ए पार्ट पे, एबीडी में जर्नल एंट्रीज में। मैं आपको इसके अंदर 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन बता चुका हूं। लास्ट की 2 ट्रांजैक्शन हमारी बाकी है, 5 और 6। ये 1 2 3 4 की जर्नल एंट्री और 1 2 3 4 का कैलकुलेशन ये मैं बता चुका हूं सारा। ठीक है, अब मेरे को 5 और 6 का कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री बताना है। एक्चुअली मैंने 5 और 6 का कैलकुलेशन करके रखा है, बट मैं सारा फिर से समझाऊंगा कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री भी बताऊंगा। अब मैं शुरू करता हूँ। 5 नंबर 5 में लिखा हुआ है पेड कैश टू राम एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। पहले हम लोग जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। पेड कैश टू राम, पेड कैश मतलब कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। टू राम, तो राम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। पेड कैश टू राम, तो कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट, और राम इज द रिसीवर, राम हो जाएगा डेबिट। डेट 5, डेट 5। पेड कैश मतलब कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। टू राम, तो राम इज द रिसीवर, राम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अब इसमें अमाउंट कैसे आएगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड एट 3% कैश डिस्काउंट। पेड एट 3% कैश डिस्काउंट, तो जितना भी हम डिस्काउंट माइनस करेंगे उतना डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगा, तो उसको बोलेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जितना भी हमने पैसा नहीं पे किया, जितना भी पैसा हमने राम को पे नहीं किया, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो राम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डिस्काउंट हमारी इनकम है तो डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। ये 3% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राम की कैलकुलेशन देखें तो फर्स्ट डेट पे, ये वर्किंग नोट हमने बनाया, फर्स्ट डेट पे हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स राम से परचेज किए थे। ओके, फिर फोर्थ डेट पे हमने परचेज रिटर्न किया था, और ये परचेज रिटर्न की सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। तो 1 लाख का परचेज किया था, उसमें 25,000 का हमने परचेज रिटर्न किया, बाकी हमको 75,000 पे करना बाकी है। तो फर्स्ट डेट पे परचेज किया था 1 लाख का राम से, उसमें 25,000 का परचेज रिटर्न कर दिया फोर्थ डेट पे, बाकी 75,000 हमको पे करना बाकी है। ये जो 75,000 हमको पे करना बाकी है, इसमें से 3% हमने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, इसमें से 3% कैश डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 75,000 का 3% हम निकालेंगे, तो 75,000 का 3% होता है 2250। 75,000 का 3% होता है 2250, और 75,000 में से 2250 हम माइनस कर देंगे, बाकी का पैसा हम पे कर देंगे। तो 75,000 माइनस 2250, बाकी का पैसा होता है 72750। अब हमारी जर्नल एंट्री होगी, राम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, 75,000। कैश पे किया मतलब कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। राम इज द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश डिस्काउंट हमारी इनकम है, क्योंकि इतने पैसे हमने पे नहीं किए, इनकम है तो ये भी क्रेडिट होगा। आपको मालूम है कोई भी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्री में अमाउंट्स लिख देंगे। राम अकाउंट डेबिट 75,000, तो कैश में 72750, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में 2250। सुनते रहो। $75,000, 72750, 2250। 75,000 में राम इज द रिसीवर, 72750 में कैश गोज आउट, और 2250 डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग द ड्यू अमाउंट पेड टू राम, बीइंग द ड्यू अमाउंट पेड टू राम। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री 6th वाली, इसके बाद लास्ट डेट 6th डेट। 6th डेट में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 6th डेट पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्याम सेटल्ड इज अकाउंट, श्याम सेटल्ड इज अकाउंट बाय चेक ऑफ ₹88,000 which was banked on the same day। अब सेटल्ड शब्द की मीनिंग समझो। जो सेटल करता है वो पे करता है, ऐसे याद करो, जो सेटल करता है वो पे करता है। तो श्याम सेटल्ड इज अकाउंट मतलब शाम से हमको जितना भी पैसा शाम से लेना था वो पैसा शाम ने हमको दे दिया। श्याम सेटल्ड इज अकाउंट मतलब, जो ये रूल याद करो, जो सेटल करता है वो पे करता है, तो सेटल्ड मतलब पेड,
Sham settled मतलब Sham paid. Sham paid his account by check of rupees 88,000 which was banked on the same day. अब शाम वाला चेक हमने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया. अब देखें हमको शाम से कितना पैसा लेना था. तो हम लोगों ने शाम को सेल किया था 1,20,000 रुपीज के गुड्स. ये हमारी सेलिंग प्राइस. शाम को हमने सेकंड डेट पे 1,20,000 के गुड्स सेल किए थे. उसने 30,000 रुपीज का सेल्स रिटर्न किया था शाम ने. थर्ड डेट पे हमने सेल किया था 1,20,000 और शाम ने रिटर्न किया 30,000. अब बाकी हमको कितना पैसा लेना है. तो हमने शाम को सेल किया था 1,20,000 का. उसने 30,000 का रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया शाम ने. बाकी हमको पैसा लेना था 90,000. इस 90,000 के सामने शाम ने हमको चेक दिया 88,000 का. मतलब बाकी का 2,000 रुपये हमको नहीं मिला. ये 2,000 रुपये जो हमको नहीं मिला ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है या लॉस है. और आपको मालूम है कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस पड़ता है तो डेबिट होता है. 88,000 का हमको चेक मिला. चेक मिला तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट. चेक मिला तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट 88,000. डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 टू शाम अकाउंट. शाम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 90,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, शाम क्रेडिट. 88,000, 2,000, 90,000. ये हमारी लास्ट एंट्री. 88,000 हमको बैंक से मिलेगा, 2,000 रुपीज हमको नहीं मिलेगा और शाम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया. मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट. इतना बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया. डिस्काउंट हमारा लॉस है, हमारा एक्सपेंस है. तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. तो शाम अकाउंट, शाम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. रूल्स में, नरेशन में, बीइंग check received from Sham and deposited the check into the बैंक. बस ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. डन. अभी लास्ट में सिर्फ एक ग्रैंड टोटल लिखेंगे. लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल और डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल लिख देंगे. तो ये डेबिट का टोटल पहले डेबिट साइड पे 1 लाख रुपीज से लेकर पहले 1 लाख, फिर 1,20,000, फिर 30,000, 25,000, 75,000, 88,000, 2,000. जो भी डेबिट की अमाउंट्स है उनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 4,40,000. डेबिट के जो अमाउंट्स हैं इनका टोटल आ रहा है 4,40,000. कोई भी टोटल करते नहीं, ऊपर की तरफ सिंगल लाइन आती है और नीचे की तरफ डबल लाइन. अब यही 4,40,000 डेबिट का भी टोटल होना चाहिए, क्रेडिट का भी सेम ही होना चाहिए. 4,40,000 दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए. ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई. ठीक है. एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा सारा, जिसका जो बाकी है लिखेंगे. ये एबीडी का एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर 18 का ए कैसे सॉल्व करना है. बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे को सिखाना था परचेज रिटर्न की अमाउंट जो डेट 4 थी, उसका मैंने आपको एक रूल बताया, बस वही बार बार रिवाइज करना. ये टॉपिक का नाम लिखा है मैंने, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न. ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है. टॉपिक लिखना अच्छी तरह. ठीक है, इतना लिखो सब लोग अच्छी तरह. लिखते रहो बेटा.